Now in the fifth part of it, it says find the zeros of px. Px की value हमें क्या दी हुई है? This is the value of px. And now we have to verify the relation between the zeros and their coefficient. तो दोनों तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे? zeros को और इसके verify करेंगे. अब सबसे पहले हमारे पास polynomial है क्या? px, which is 4x square plus 24x plus 36. Now let's try to split this into the parts, but पहले क्या करते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं. So I would be left with x square plus 6x plus 9 would be the. अब इसको split करेंगे. So splitting this 9 को हमें ऐसे break करना है कि I would have 6x. So it can be written as 3x plus 3x plus 9. Now what you would be doing is पहले 2 टर्म्स में से कॉमन लोगे एंड लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लोगे. पहले 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकते हैं? x कैन बी कॉमन, x प्लस 3 बचा. और लास्ट 2 में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? I can have 3 कॉमन, x plus 3 is there. So here in this case 4 we have, x plus 3 is there, x plus 3 is there. So I can understand हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं x की, वो भी -3, because I would be taking it equal to 0. अब सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात हमें वेरीफाई करना है. सो अल्फा कैन बी -3, बीटा कैन बी -3. तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा से. सो दिस इज नथिंग बट -3 प्लस -3. दिस वुड गिव यू रिजल्ट एज -6. एंड सेकेंड तरीका क्या होता है हमारा कि -b/a वाला फॉर्मूला यूज करोगे. व्हाट इज b इन दिस केस? 24. a क्या है हमारे पास? 4. So 24 and 4 can be divided. It would give you -6. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो देखो बिल्कुल सेम आ रहे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस in this case is -3 into -3. This would give you +9. और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? c/a. What is c in this case? 36/4, which is nothing but +9. So I can verify these two answers are exactly correct. एंड हमें बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है कि जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू ईच अदर. दोनों मेथड से जब आपका आंसर सेम आए, सो दिस मीन्स दैट योर आंसर्स आर करेक्ट. अल्फा वैल्यू एंड द बीटा वैल्यूज आर एग्जैक्टली करेक्ट.